हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का मेरा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज को हिंदी में प्रतिशत के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि परसेंटेज का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत होता क्या है, तभी आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पर का अर्थ होता है अपॉन, या हम ये कह सकते हैं प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब 1/, और सेंटेज का अर्थ होता है सेंचुरी अर्थात 100। और हम जानते हैं कि जो हिंदी में जो शत होता है, शत का अर्थ होता है 100। तो मतलब ये हुआ प्रत्येक 100 मतलब 1/100। तो यहाँ पर 1/100 जो होता है इसका अर्थ परसेंटेज से बताया जाता है। अगर कोई आपसे परसेंटेज की बात करता है तो आप समझ जाएंगे कि वो 1/100 की बात करता है। तो परसेंटेज का अर्थ क्या हुआ, 1/100, और 1/100 यानी परसेंटेज। तो जो 1/100 है इसे हम सिंबॉलिक रूप में परसेंटेज के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यदि कहीं परसेंटेज लिखा हुआ है या ये सिंबल आपका लगा हुआ है तो आप उसे 1/100 लिख सकते हैं, या फिर कहीं 1/100 लिखा हुआ है तो आप उसके स्थान पर परसेंटेज को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। परसेंटेज के चैप्टर के एक्सरसाइज पढ़ाने से पहले मैं कुछ जो आपके बेसिक टर्म्स हैं उनको क्लियर करना चाहूंगा। वैसे तो बेसिक टर्म्स जो होते हैं वो सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले उनको जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं सबसे पहले परसेंटेज किस प्रकार से बनाते हैं। तो हम दो चीज पढ़ेंगे, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदला जाता है और किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदला जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। फ्रैक्शन का अर्थ होता है भिन्न। तो किसी भिन्न को परसेंटेज या प्रतिशत में बदलें तो इस प्रकार से लिखा आता है कि 1/5 को परसेंटेज में बदलिए, 1/5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए मैंने आपको बताया था प्रतिशत का अर्थ होता है 1/100, और 1/100 इसका अर्थ हुआ कि हम इसे परसेंटेज में तब लिख पाएंगे जब इसका जो हर है, जिसका डिनोमिनेटर जो है उसमें 100 आना चाहिए। तो जब इसके डिनोमिनेटर में 100 आएगा तभी हम इसे परसेंट के रूप में लिख पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई, यहाँ पर नीचे हमें 100 लाना ही लाना है, क्योंकि जब नीचे 100 होगा तभी हम परसेंटेज का साइन लगा पाएंगे। तो यहाँ हमें नीचे 100 लाना है तो हमें ऊपर मल्टीप्लाई 100 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी हम 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हम जानते हैं 1/100 इसको परसेंटेज के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 100/5 परसेंटेज। इस प्रकार से ये आपका 5 20 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 20%। तो जब हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे तो जब परसेंटेज में चेंज करने के लिए क्वेश्चन आता था तो टीचर हमसे कहता था कि किसी भी चीज को जब परसेंट में चेंज करते हैं तो उसमें हम 100 का गुणा कर देते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम 100 का गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि जो 100 का डिवाइड होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, वो परसेंटेज के सिंबल के द्वारा छिपा दिया जाता है। तो जो परसेंटेज का सिंबल है ये आपका 1/100 को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये परसेंटेज क्या होता है। अब हम बात करते हैं, यदि हमें 3/4 को प्रतिशत के रूप में लिखना है तो हमें वही काम करना है। डिनोमिनेटर में हमें 100 चाहिए तो हमें ऊपर भी 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब हम जानते हैं कि 100/100 जब लिखा हो तो कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए मैंने आपको 100 रुपए दिए और आपने अगले दिन मुझे वापस कर दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी प्रकार से जब हम किसी संख्या में 100 का गुणा करते हैं और 100 का भाग लगाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैंने 1/100 के स्थान पर परसेंटेज लिख दिया तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 100, और 1/100 यहाँ से गायब हो जाएगा, इसकी जगह पे आ जाएगा परसेंटेज। यहाँ से आप देखेंगे 25 टाइम्स और ये हो जाएगा आपका 75%। 25 इंटू 3 75%, अर्थात 3/4 जो फ्रैक्शन होता है वो 75% के इक्वल होता है। तो इस प्रकार से हम किसी भी भिन्न को परसेंटेज में बदल सकते हैं। अर्थात अब यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि निम्न भिन्न को आप परसेंटेज में बदलिए, तो आपको इस प्रकार से करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए 5/100
4 को भिन्न को परसेंटेज में बदलिए। तो आप सीधा इसमें 100 का गुणा यहाँ पर कर देंगे और ये हो जाएगा आपका 25 और ये हो जाएगा आपका 125%। तो ये 5/4 जो है ये 125% के बराबर है। इस प्रकार आप किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना हो तो उसमें 100 का गुणा कर सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक है वो है परसेंटेज को भिन्न में कैसे लाएं। तो हम बात करेंगे परसेंटेज को भिन्न में कैसे लाते हैं। परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। अब हम परसेंटेज से भिन्न में चेंज करेंगे। जब किसी परसेंटेज को भिन्न में चेंज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 20% आपको दिया हुआ है और आपसे बोला है 20% को भिन्न में बदलें, तो इसे हम कैसे भिन्न में बदलेंगे। मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्रतिशत या परसेंटेज का जो साइन होता है उसका अर्थ होता है 1/100। क्या अर्थ होता है? 1/100। जब हम यहाँ देख सकते हैं प्रतिशत का निशान लगा हुआ है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं 1/100 लिख सकते हैं। तो इसकी जगह हमने लिख दिया 1/100। तो हम इसे लिख सकते हैं 20 एकम 20, 20 पंजे 100। तो ये हो जाएगा आपका 1/5। अर्थात जो 20% दिया हुआ है उसकी जगह जो फ्रैक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/5। अर्थात जो 20% का फ्रैक्शन हो गया वो हो गया 1/5। दूसरा हम बात करते हैं 33.5%। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 33 × 3 99, 100/3। तो इसको हम लिख सकते हैं 100/3%। अब हमें परसेंटेज का निशान हटाते हैं तो हमें पता है 1/100 का हम गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 100/3 × 1/100। तो आप देख सकते हैं ये और ये हो जाएगा आपका 1/3। मतलब 33.5% का अर्थ होता है 1/3। 33.5% यदि आपको फ्रैक्शन में बदलना है तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/3। इस प्रकार से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। तो आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना आसानी से सीख लिया होगा। मैं आशा करता हूं आपके समझ में ये आ चुका होगा। अब हम चलते हैं कुछ छोटे छोटे टर्म्स की ओर। उसके बाद मैं चलूंगा क्वेश्चंस में जो परसेंटेज की एक्सरसाइज है उसकी तरफ चलूंगा। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और मैं आपको समझा देता हूं। जो कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई संख्या इस प्रकार से दी हुई है 33 1/3%, तो इसे अभी मैंने आपको फ्रैक्शन में चेंज करना सिखाया कि इस प्रकार से आप इसे 100/3% लिख सकते हैं और इसका अर्थ होता है 100/3 × 1/100, अर्थात ये हो जाएगा 1/3। तो इसका जो फ्रैक्शन आ गया वो कितना आ गया 1/3। यदि हमसे कोई क्वेश्चन में ये कहता है कि यदि कोई संख्या अपने या फिर ये कहता हूं कि कोई संख्या में उसका 33.5% जोड़ दिया जाता है, तो देखिए कोई संख्या क्या होगी 1 मान लिया हमने और उसमें उसका 33.5% जोड़ दिया जाता है, तो फ्रैक्शन क्या आ रहा है 1/3। तो ये हो जाएगा 1 + 1/3। तो ये हो जाएगा आपका 4/3। तो आप ये समझ लीजिए यदि कोई संख्या में उसका 33.5% या उसका x% जोड़ दिया जाता है तो ये इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। और इसे थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए यदि हमें किसी संख्या में प्लस करना है तो प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/3। यदि उस संख्या में से उसका 33.5% घटाना होता तो ये हो जाता आपका 2/3। इसमें से एक घटा देते हैं, यदि घटाना है तो आपका जो डिनोमिनेटर है हर में से एक घटा देते हैं या एक बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। यदि कहा जाता है किसी संख्या में उसका 50% जोड़ दिया जाता है, तो 50% का अर्थ होता है 1/2। अब आप देखेंगे जब जोड़ दिया जाता है तो ये हो जाएगा 3/2। अगर ये बोला जाता किसी संख्या में से उसका 50% घटा दिया जाता है तो ये हो जाता आपका इसमें से इसको घटा देते तो आप देख सकते हैं तो ये 1/2 हो जाता। ठीक, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन और फ्रैक्शन का परसेंटेज। अब हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर, जो आपके क्वेश्चंस इस परसेंटेज चैप्टर में आते हैं। तो हम बेसिक्स क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, यदि किसी भी वस्तु के जो दाम हैं
वो 20% से बढ़ा दिए जाते हैं या 25% से बढ़ा दिए जाते हैं। तो जो परिवार वाले हैं वो कितनी खपत कम करें कि जो खर्च है वो बराबर रहे। तो देखिए यहाँ मैं आपको बता देता हूं, किसी वस्तु की जो प्राइस है, प्राइस कितनी है 25% क्या करी जाती है, इंक्रीज की जाती है। किसी वस्तु का जो प्राइस है, जो मूल्य है वो 25% बढ़ा दिया जाता है और उसकी खपत में आप कितनी कमी करें कि जो खर्च है वो क्या रहे, बराबर रहे। तो जो आपका प्राइस है वो 25% बढ़ा दिया गया है, खपत कितनी कम करें कि खर्च बराबर हो। अर्थात ये हुआ कि यदि आपके मान लीजिए कोई वस्तु आप बाजार से पहले 100 रुपए की ला रहे थे, अब वो आपको 125 रुपए में पड़ रही है, तो आप उसको कितना कम यूज करें कि जो आपका खर्च है वो आपका बराबर रहे। तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, तो पहले हम इसके स्ट्रक्चर और कुछ इसकी बेसिक्स की बात कर लेते हैं। इस प्रकार के सवालों को किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो पहले इसके फॉर्मूले की हम बात करें तो इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए कि जो प्रॉफिट होता है, वो जो आपका प्राइस होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन, ये होता है आपका एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। मतलब ये प्राइस का मतलब हो गया मूल्य, मूल्य गुणा खपत बराबर खर्च। ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए। उसका बेसिक में जब बता रहा हूं तो ये बेसिक फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि मूल्य का गुणा जब खपत में करते हैं तो खर्च के बराबर आता है। तो अब आप यहाँ पे ये समझ लीजिए कि पहले कोई वस्तु 100 रुपए की आती थी, पहले कोई वस्तु 100 रुपए की आती थी, अब उसके प्राइस में 25% इंक्रीज हो गया, तो वो अब इस समय कितने की आएगी, 125 की। भाई पहले कोई वस्तु 100 रुपए की आती थी, जब 25% इंक्रीज हो जाएगा तो वो वस्तु कितने की हो जाएगी, 125 रुपए की हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि हमने वो जो आपका खपत हम कर रहे थे, जो वस्तु जितना पीस हम ले रहे थे, मान लीजिए हम 100 पीस उसके यूज कर रहे थे, इस समय हम कितना यूज करेंगे ये हमें निकालना है, हमें पता नहीं कितना यूज करेंगे और जो खर्च है वो कितना होगा। तो आप देखिए 100 गुणा 100 ये हो जाएगा 10,000। ये 125 इंटू एक्स पता नहीं, लेकिन जो खर्च है वो खर्च कैसा है आपका, बराबर है, बराबर है। तो यहां पर भी क्या होगा, 10,000 ही खर्च होगा। तो आप देखेंगे यहां पर, यहां से हमें 125 इस समय ये आपका मूल्य है, एक्स आपकी खपत है और ये खर्च आपका 10,000 हो रहा है। तो यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 10,000 बटे 125। तो ये हो जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 400 बटे 5, 5 अट्ठे 40, तो ये हो जाएगा 80। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 80। अर्थात हम यहाँ से पता कर सकते हैं कि अब हमें 80 वस्तुएं यूज करनी होगी। तो ये इस प्रकार से हम यहाँ से खपत निकाल लेंगे कि यहाँ पर 80% हम खपत करेंगे। पहले हम 100 पीस यूज कर रहे थे, अब हम 80% 80 पीस यूज करेंगे, तब ये आपका खर्च क्या रहेगा, समान रहेगा या बराबर रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो गया। अब हम बात करते हैं इससे थोड़े छोटे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। तो देखिए मैंने आपको जो फ्रैक्शन पहले बताया था, फ्रैक्शन की ओर चलता हूं। तो जो फ्रैक्शन होता है भिन्न फ्रैक्शन, फ्रैक्शन जो होता है इसमें जो x अपॉन y के रूप में से हम फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन x अपॉन y या p अपॉन q के रूप में लिखा जाता है। तो इस फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है, हर जो होता है, ये आपकी होती है इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, और ये होती है आपकी फाइनल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, या फिर इसे हम कह सकते हैं ओल्ड वैल्यू, और ये होगी आपकी न्यू वैल्यू। कहने का अर्थ ये पुरानी वाली वैल्यू नीचे आती है और जो नया मान होता है वो ऊपर आता है। तो अब आप देखेंगे यहां पर पहले जो मूल्य था वो कितना था, 100 रुपए। पहले जो मूल्य कितना था, 100 रुपए। तो इनिशियल वैल्यू 100 हो गई, फिर कितना हो गया 125। तो यहां आप देखेंगे 125 गुणा, क्योंकि यहां बीच में गुणा लगा हुआ है। आप देखेंगे पहले खर्च कितना था, खपत कितनी थी 100, अब खपत कितनी है x बराबर, पहले यहां पर कितना था, दोनों में बराबर है तो यहां 1 मान लीजिए आप। 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 400/5, तो ये हो जाएगा 80। जब 80 पीस आप यूज कर रहे हैं, पहले आप 100 पीस यूज कर रहे थे, अब आप 80% यूज कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 20% खपत कम करनी पड़ेगी। पहले आप 100 यूज कर रहे थे तो अब 80% करेंगे, मतलब 20% डिक्रीज करना पड़ेगा।
तो ये आप फ्रैक्शन के जरिए से और थोड़ा स्मॉल तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम तीसरे और छोटे तरीके की बात करते हैं कि इस सवाल को और कितने छोटे तरीके से निकाला जा सकता है जो परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करता हूं, यहां पर आप देखेंगे 25%, तो मैंने आपको बताया था 25% का अर्थ होता है 25% इंक्रीज हो रहा है, इसका अर्थ हो गया 25/100 और इसको हम लिख सकते हैं 1/4। जब से 1/4 लिख देंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं ये 1/4 का अर्थ ये है कि यहां पर पहले इसका मूल्य 4 रुपए थी, अब ये 25% बढ़ गया है तो इसका मूल्य 5 रुपए हो गया। तो इस प्रकार से हम इसे निकालेंगे। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बेसिक बता देता हूं। हमने यहां से पढ़ा था प्राइस इनटू, यहां पर आप खपत है इक्वल टू एक्सपेंडिचर, ये फॉर्मूला होता है। अब देखेंगे अब प्राइस क्या होगा, प्राइस इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर अपॉन खपत। तो आप देखेंगे जब आपकी ये एक्सपेंडिचर जो खर्च है, जो आपका खर्च है वो यदि कांस्टेंट हो जाए, खर्च क्या है बराबर है, जब खर्च आपका बराबर हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा तो आपने ये पढ़ा होगा यहाँ प्राइस रह जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन ये आपकी खपत हो जाएगी। तो कंजप्शन हो गया, खपत हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये ऊपर नीचे है तो इसे हम कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो प्राइस जो है वो कंजप्शन या खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यदि आपकी खपत बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा और प्राइस बढ़ेगा तो खपत घटेगी। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल को व्युत्क्रमानुपाती कहते हैं। तो एक की वैल्यू यदि घटती है तो एक की वैल्यू बढ़ जाती है। यदि ये आमने सामने होते तो इसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या समानुपाती कहते हैं। तो एक की वैल्यू बढ़ती है तो दूसरे की वैल्यू भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो आपका खर्च कांस्टेंट दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, यहाँ खर्च आपका हो सकता है कांस्टेंट ना दिया हो, लेकिन इस क्वेश्चन में खर्च कांस्टेंट दिया है। तो कांस्टेंट जब ये हो जाएगा तो प्राइस जो है वो यहाँ पर खपत के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, तो ये इसके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तब हम देख लेते हैं क्या होने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। तो देखेंगे आप 25%, पहले चीज 4 रुपए की थी, अब ये महंगी हो गई 25%, तो ये 5 रुपए की बिकने लगी। तो ये तो आपका प्राइस हो गया। अब आप देखेंगे कि जो आपका खर्च था, जो खपत थी, वो खपत क्या हो जाएगी, जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगी। आपने पढ़ा है प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन। तो ये 5 थी पहले, अब ये कितनी हो गई, 4 करनी पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली वाली जो खपत थी वो 5 थी, अब कितनी हो गई 4। तो अंतर कितने का आया, 1 का आया। और हमेशा हम किसकी तुलना कर रहे हैं, 5 से तुलना कर रहे हैं, क्योंकि पहले 5 थी अब 4 हो गई, तो तुलना पहले वाले के कंपेरिजन में होती है। तो 1/5 गुणा 100, तो आप देखेंगे 5 20 100, तो ये हो जाएगा 20%। तो ये हो जाएगा आपका पहले के मुकाबले 20% की कमी करनी पड़ेगी। तो यहाँ भी आप देख रहे थे 80 आ रहा था, 100 की जगह 80 हो गए, तो 20% की कमी हो रही थी। यहाँ भी आप देख रहे हैं 80 आ रहा था, 100 की जगह 80, मतलब 20% की कमी हो रही थी। तो आप आसानी से इस फॉर्मूले के जरिए 20% आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट।